वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोविड-19 से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है ना, प्लाज्मा थेरेपी आखिर में क्या है, तो प्लाज्मा से रिलेटेड आज हम आपको कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप देख रहे हैं प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी क्या चीज़, जैसे कोविड-19 जो आज के समय में महामारी या कोरोना वायरस जो फैली हुई है उससे रिलेटेड ये प्लाज्मा थेरेपी कैसे कारगर साबित हो रही है, इससे रिलेटेड हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले हमको प्लाज्मा बैंक या प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इससे रिलेटेड जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ बैक में देखते हैं। जैसे हो गया ब्लड, इसे हिंदी में बात करें तो कहते हैं रुधिर या फिर रक्त। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी तत्व होता है। ब्लड जो होता है सरल संयोजी तत्व, लिक्विड फॉर्म में होता है जो होता है ब्लड हमारे शरीर के अंदर। ब्लड का वर्क क्या होता है कि हम फेफड़ों के माध्यम से अन्य भागों में ऑक्सीजन को भेजना और CO2 को वापस लाने का कार्य जो करता है वो क्या करता है? ब्लड। ब्लड के अब टाइप्स पे अगर आते हैं, ब्लड के टाइप्स की बात करें तो ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं। ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं? 2। फर्स्ट कणिकाएं, इसे इंग्लिश में कार्पस भी कहते हैं, ठीक है, कणिकाएं। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आता है? प्लाज्मा। फर्स्ट नंबर पे कणिकाएं आती हैं, सेकेंड नंबर पे क्या आता है? प्लाज्मा। और हमको किस पे चर्चा करना है? प्लाज्मा पे, क्योंकि हमको प्लाज्मा से रिलेटेड ही प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है ये जानकारी लेना है। तो ये तो ब्लड के ही पार्ट होते हैं, एक पहले पे कणिकाएं, दूसरे पे प्लाज्मा। अब कणिकाएं क्या होती हैं? 40 से 45% जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। और 55 से 60% जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? प्लाज्मा। कणिकाएं जो होती हैं 40 से 45% पाई जाती हैं और प्लाज्मा क्या होती हैं? 55 से 60% पाई जाती हैं। अब ये कणिकाएं भी जो होती हैं वो कणिकाएं क्या होती हैं? कणिकाएं के 3 पार्ट होते हैं। कणिकाएं के भी कितने पार्ट होते हैं? 3। पहले पे हम बढ़ते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल जो होता है। सेकेंड नंबर पे हमारा RBC आता है एंड थर्ड नंबर पे हमारा आता है प्लेटलेट्स। इधर हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड जो थे 2 थे। फर्स्ट नंबर पे कणिकाएं, जिसे इंग्लिश में कार्पस कहते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या था? प्लाज्मा। कणिकाएं जो होती हैं वो पुनः 3 प्रकार से कट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। पहले पे होता है WBC, सेकेंड नंबर पे होता है RBC, थर्ड नंबर पे हमारा होता है प्लेटलेट्स। WBC वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कार्पस या वाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं। RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस, और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हमको फोकस करना है प्लाज्मा पे। प्लाज्मा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इसमें 90 से 92% इसमें क्या होता है? वाटर। 90 से 92% इसमें क्या होता है? वाटर। और जो बाकी बचते हैं 8 से 10%, इसमें आपका प्रोटीन, सॉल्ट, वाटर, कार्बनिक एलिमेंट, वह प्रोटीन, साल्ट, वाटर या कार्बनिक जैसे कार्बन या अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं 8 से 10%। और हमको फोकस करना है प्लाज्मा पे।
स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा का जो कलर होता है वो लाइट येलो, लाइट येलो यानी हल्का पीला। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो क्या होता है? लाइट येलो या हल्का पीला। लाइट येलो हल्का पीला। इसका वर्क क्या होता है? ये लाइट येलो जो होता है ना वो कैरी करता है। कैरी मतलब ढोता है किसको? प्रोटीन, एंजाइम। प्रोटीन और एंजाइम्स जो होते हैं ना उसे कैरी करने का कार्य करता है ये लाइट येलो कलर या प्लाज्मा, ठीक है। इसका वर्क जो होता है, प्लाज्मा का वर्क जो होता है, ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, प्लाज्मा का वर्क जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या प्रोटीन, इन सबको क्या करता है? इन सबको सेंड करता है। सबको, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और प्रोटीन को भेजने का कार्य करता है। कहाँ पर? आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या प्रोटीन को भेजने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा, ठीक है। और जो वेस्ट पार्ट होते हैं, वेस्ट मतलब जो किसी काम के नहीं रहते हैं, पार्ट जो होते हैं, इन्हें भी कैरी करने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा। वेस्ट पार्ट को फिर से रिकम्पोजिस करके हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन को हमारे शरीर तक भेजता है और वेस्ट पार्ट को प्लाज्मा। सेकेंड वर्क क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। यह हमारे बॉडी के जो ब्लड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें सर्कुलेट करने का कार्य करता है। और आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, पहले नंबर पे इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडीज, अगर आप ये समझ गए तो आप टोटल समझ ले जाओगे कि क्या खेल है प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा बैंक। एंटीबॉडीज क्या करता है ना कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने का कार्य करता है। जो हमारे शरीर में रोग या व्याधि जो भी होती है उससे लड़ने का कार्य कौन करता है? एंटीबॉडीज। जो एंटीजन जो पाए जाते हैं उससे नष्ट करने का कार्य कौन करता है? एंटीबॉडीज। क्लॉटिंग फैक्टर का वर्क करता है। थर्ड, प्रोटीन एल्बुमिन। फोर्थ नंबर पे फिब्रिनोजेन। इसके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पे एंटीबॉडीज, सेकेंड पे क्लॉटिंग फैक्टर, थर्ड पे प्रोटीन एल्बुमिन और फोर्थ नंबर पे जो होता है फिब्रिनोजेन, ठीक है। ये 4 इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अब ये है क्या? ये तो हो गए, ये तो प्लाज्मा से रिलेटेड थे, लेकिन हमको जानना ये प्लाज्मा थेरेपी आखिर में है क्या, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो है वो कहाँ? दिल्ली में। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली। ILBS हॉस्पिटल, ये बनाया जा रहा है ILBS हॉस्पिटल। ये कहाँ पे इसका एड्रेस है? वसंत कुंज। वसंत कुंज दिल्ली में इसका एड्रेस है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? ILBS हॉस्पिटल में, ठीक है। प्लाज्मा बैंक की स्टार्टिंग कहाँ से की गई है? दिल्ली से। दिल्ली के किस हॉस्पिटल में? ILBS हॉस्पिटल से, ठीक है। अब ये प्लाज्मा बैंक जो बन रहा है, प्लाज्मा थेरेपी जो कर रहे हैं, ये प्लाज्मा थेरेपी जो है
ये क्या है? जैसे जो कोविड-19 का अगर कोई मरीज पेशेंट है, कोविड-19 का अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर वो रिकवर कर जाता है, रिकवर मतलब ठीक हो जाता है, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट जो है अगर निगेटिव आती है, तो आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज रेस्ट की कंडीशन में अगर वो ठीक होने के बाद रेस्ट करता है, तो 14 दिन रेस्ट करने के बाद उसके शरीर से हम क्या निकलते हैं? ब्लड को निकाल दिया जाता है। तो वही जो ब्लड निकाला जाता है, तो उसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया ब्लड 2 पार्ट्स के होते हैं, एक तो होता है कणिकाएं, दूसरा प्लाज्मा। तो ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, इस प्लाज्मा में ना एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कौन कार्य करता है? एंटीबॉडीज। किसी के शरीर में एंटीबॉडीज पहले से होता है, किसी के शरीर में नहीं होता है। तो किसके शरीर में कमी होती है, तो एंटीबॉडीज, ये प्लाज्मा क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने में सहायक होते हैं। इससे क्या होता है कि किसी अदर पेशेंट को अगर कोविड-19 से रिलेटेड उसकी पॉजिटिव केस है, उसके पास एंटीबॉडीज की कमी है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज पहले से ही कम है, तो शरीर में जब हम भेजेंगे तो ये एंटीबॉडीज जाके वहाँ पे एंटीजेंस जो होंगे उनके साथ लड़ने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी, और वो पॉजिटिव से निगेटिव यानी वो रिकवर ज़्यादा होने, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो यही सब सारी प्रक्रिया जो होती है वो किससे रिलेटेड है? प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया जो है प्लाज्मा थेरेपी से है। अब जैसे किसी के शरीर से हम ब्लड निकालें, किसी के बॉडी से अगर हम ब्लड निकालते हैं तो मशीन के माध्यम से, किसी के शरीर से ब्लड अगर मशीन के माध्यम से हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 टाइप्स पाए जाते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? कणिकाएं, कार्पस। प्लाज्मा और कणिकाएं, ब्लड निकालेंगे तो 2 पार्ट होंगे, एक तो प्लाज्मा, एक कणिकाएं। प्लाज्मा को हम अलग निकाल देंगे, एक साइड में कर देंगे, और कणिकाएं को अलग निकाल देंगे। आपको मालूम है कणिकाएं में क्या क्या पाई जाती हैं? इसी कणिकाएं में पाई जाती हैं हमारी WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इसी कणिकाएं में WBC, RBC, इसको अलग निकाल देंगे और प्लाज्मा को अलग निकाल देंगे। बस ये जो प्लाज्मा अलग निकालेंगे ना, यही तो कोविड-19 को ठीक कर रहा है। कोविड-19 से पेशेंट जो है यही तो प्लाज्मा है। इसी प्लाज्मा को इकट्ठा करके हम क्या कर रहे हैं? प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं। किसी पेशेंट पॉजिटिव केस में है तो उसको यूज कर रहे हैं, वही तो टोटल क्रिया जो है वही प्लाज्मा क्या है? थेरेपी है। ठीक है, ये जो कार्य कर रहे हैं हम, किसी के शरीर से ब्लड मशीन के माध्यम से निकाल रहे हैं, प्लाज्मा को अलग कर रहे हैं, कणिकाएं को अलग कर रहे हैं, प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। इस सारी प्रक्रिया को, किसी को ब्लड, शरीर से ब्लड निकालना, प्लाज्मा और कणिकाओं को अलग अलग करके इकट्ठा करना, ये क्या कहलाता है? प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है, ये तो था प्लाज्मा थेरेपी। अब बचा प्लाज्मा बैंक। एक बचा आपका प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक, यही जो प्लाज्मा निकालना है ना, इसे एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वही प्लाज्मा बैंक बन जाता है। जैसे किसी के शरीर से ब्लड निकालते हैं, ब्लड बैंक बन जाता है। ऐसे किसी शरीर से ब्लड तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें से प्लाज्मा और कणिकाएं को अलग अलग कर दे रहे हैं। तो जो प्लाज्मा निकल रहा है वही एक जगह स्टोर करके रखा जा रहा है कि किसी भी पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो उसको वहाँ तक अवेलेबल कराया जाए। तो वही प्लाज्मा बैंक हो गया। अब ये जो है प्लाज्मा जो है कोई भी डोनेट कर सकता है, लेकिन डोनेट करने के भी शर्त होते हैं। वो कोविड-19 का पेशेंट जो हो वो रिकवर होने के 14 दिन रेस्ट कर चुका हो, रिकवर तो हुआ हो लेकिन 14 दिन रेस्ट कर लिया हो। अगर 14 दिन रेस्ट किया है तो वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, फिर
14 दिन डोनेट करने के बाद वो एक बार और डोनेट करना चाहता है तो वो फिर 28 डेज के बाद डोनेट करेगा, उसका डबल हो जाएगा 28 डेज। ऐसे आप 1 ईयर की काउंट करो ना, 13 से 14 टाइम्स वो प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। इससे प्लाज्मा डोनेट करने से क्या होगा ना कि किसी भी कोविड-19 पेशेंट को जल्दी से रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज जो पाए जाते हैं वो एंटीजन्स से लड़ने की क्षमता, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। किसी भी वायरस से लड़ने की कैपेसिटी जो होती है इसकी बहुत तीव्र होती है, जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, तो किसी भी वायरस से लड़ने के लिए ये सक्षम होता है। ये था आपका प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी। आई होप अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें एंड